सतगुरुदेव की जय। श्री सतगुरुदेव की जय। श्री सतगुरुदेव की जय। गुरु को जनमत कोटि प्रणाम। कीर्ति मुदने लिंग को गुरु करे आप क्षमा। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो गुरु हरता गुरु निर्मल जात हो। आदरणीय परम वंदनीय संत समाज के धर्मशिला माता एवं बहनों, आज मेरा भाग्य का उदय हुआ कि सतगुरुदेव के दर्शन हेतु मैं यहाँ तक आ गया हूँ। सतगुरु की दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को साहब मंदिर साहब मंदिर साहब मंदिर। सतगुरु पहले सत्संगी को सत्संग सुना सुना कर इस शरीर को मैल को साफ कर देते हैं और एक नेक इंसान बना देते हैं। तब सतगुरु अपना शक्ति शिष्य में प्रवेश करते हैं। तब शिष्य जो अपना जीवन कल्याण में लग जाते हैं। तत्वमसि, तत्वमसि क्या है? तत् इसका संधि विच्छेद है। तत्व जोड़ त्वम जोड़ असि। तत्वमसि तुम ही हो तत्वमसि। जितना सत्संगी हैं सब तत्वमसि है। परम शक्ति है, चेतन है। जब तक इस शरीर में चेतन आत्मा रहेगा तब तक मनुष्य गिनती में रहेगा। अगर यह चेतन आत्मा निकल गया तो शरीर नहीं रहा, यह मुर्दा बन गया। तो तत्वमसि तुम ही हो तत्वमसि। जिसको तुम खोज रहे हो मंदिर मस्जिद गिरजा गंगा जी में आखिर बैर में खोज रहे हो कि परमात्मा वही है। परमात्मा सबके अंदर में है। जो आत्मा को समझ जाता है वही बुझता है कि यह शरीर क्या है। इस तत्वमसि का परम पहचान यही है। सनक सनंदन संत कुमार सुखदेव नारद जी अहि तत्वमसि को मत को पहचाना, समझा, अनुभव किया। बरकल्य मुनि और जनक जी इसी तत्व को अनुभव किया। ज्ञान अपने हृदय में बैठाया कि आत्म तत्व क्या है, तत्व क्या है। तत्व जो आप हैं यही तत्व है। इसको खोजने के लिए बहुत दूर जाते हैं, मंदिर मस्जिद में खोजते हैं, लेकिन पहचान में ये कि तत्वमसि क्या है। बरकल्य मुनि जनक दात्री जी ने इसे अनुभव किया। राम वशिष्ठ ने जनक जी इसी तत्व को अनुभव किया। जनक जी ने इस तत्वमसि को अनुभव किया। इसलिए जनक जी देह धारण किए हुए
विदेही कहलाया, विदेही कहलाया। लोग कहते हैं कि परमात्मा मंदिर में रहते हैं। अर्जुन बाबू जो मंदिर बनाए हैं, इसी मंदिर में परमात्मा रहते हैं। भला कहो कि परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है तो मंदिर में कैसे रहेगा? साहब कबीर कहते हैं, आप लोग संसार में देखे हैं, तबला है, नाल है, ढोलक है, ये सब जानवरों की चाम से उसमें लगाया गया आवाज करता है। साहब कबीर कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम इतना अभिमान करते हो, घमंड करते हो, तेरा चरण का कोई काम नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए इंसान बनो। एक बार एक संत जी 12 बजे दिन में चौराहे पर जाके लालटेन जला के आदमी की शहर में आदमी को खोज रहे हैं। एक आदमी पूछा कि संत जी, एक दिन में आप लालटेन जला के क्या खोज रहे हैं? कहा मैं आदमी को खोज रहा हूँ। क्या दिखाई नहीं पड़ता है इतना आदमी जो जवा है? आदमी नहीं है, इतने आदमी नहीं है। ये तो कहते हिंदू है, मुसलमान है, तुर्क है, ईसाई है। इन्हें कहता कि मैं इंसान हूँ। अगर ये तत्व को समझ ले कि मैं इंसान हूँ तो सब भाई भाई हो जाएंगे। लेकिन मन में ईर्ष्या देश भरा हुआ कि हम ये जाति हैं, हम ये जाति हैं। परमात्मा ने सबको एक तरह से सृजन किया है। इन्हें कि मुसलमान है तो दूसरे रास्ता से आया है, हिंदू है तो तीसरे रास्ता से आया है, ऐसा बात नहीं है। मुसलमान है तो सुन्नत गिरा के माँ के गर्भ से क्यों आया? हिंदू है तो ठीक क्यों नहीं माँ के गर्भ में रखा? यहाँ आके ठीक रख देते हिंदू हो गए और सुन्नत करा देते थे मुसलमान हो गए। तो अपना कृत्रिम नियम है, प्रकृति का नियम नहीं है, यह अपना नियम बनाए हैं। तो इंसान को मैं खोज रहा हूँ, इंसान की शहर में इंसान को खोज रहा हूँ। अगर लोग इंसान हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, पिता पुत्र में झगड़ा होता है। अगर ये समझ ले कि मैं इंसान हूँ, इस शरीर का कोई काम नहीं है। जानवर के दांत, हाथी के दांत का भूषण बनता है, लेकिन मनुष्य के दांत चार कदम से बड़ा है। ऐसे मुंह में लगा हुआ चला जाता है। ये शरीर क्षणभंगुर है। तो एक समय की बात है, एक धार्मिक स्थान थे, जगह से महात्मा रहते थे। उस जगह पर धार्मिक स्थान पर 200 सत्संगी माता बहन जुट गए और इसी प्रकार मीटिंग कर रही है कि कहाँ जाया जाए। देखिए अनपढ़ की कारण कहाँ जाया जाए कि शरीर का सारा दुख दूर हो जाए। सब विचार कर रही तो एक सत्संगी माँ बोला कि महात्मा जी से पूछो, महात्मा जी है मंदिर में, उससे पूछो कहाँ जाए कि हमारा सब शरीर का दूर हो जाए। तो पहुंच गया सब का महात्मा जी, हम लोग विचार कर रहे हैं कि कहाँ जाए लेकिन मेरा शरीर का सब दुख दूर हो जाए। महात्मा ने बोला जमुना नदी के उस पार चलेगा, वहाँ पूरा ऋषि आते हैं, उसका दर्शन होगा ना, इस शरीर का सब दुख दूर हो जाएगा। तो सब विचार करने और कहा कैसे नदी तो नाव नहीं है, जब नदी में पार कैसे होगा। तो महात्मा ने बताया कोई ब्रह्मचारी सत्य पुरुष कहा देगा ना तो आप जमुना नदी बिना नाव का पार हो जाइएगा। महात्मा जी बता दिए, विचार करने लगे
कि कैसे जाया जाए, कहाँ मिलेगा सत्य बोलने वाला आदमी, ब्रह्मचारी आदमी कहाँ मिलेगा। भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पास गई। सभी सत्संगी 200 सत्संगी भगवान थे, सबके सबके पास घोड़ा थे, कटोरा थे, में कभी बनाते हैं। भगवान बहरान है, बना देगा कुछ सुनेगा ध्यान से, इसलिए कुछ क्यों बनाते हैं एक हाथ से बनाते हैं। देखिए वंश कितना चला है, भगवानों से तेज है। सत्यभामा के पास गई, कहा महान कोई सब कुछ ब्रह्मचारी को बताइए कहाँ मिलेगा। हम लोग तो सोचे भगवान कृष्ण के पास जाए। कहा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण के पास चले जाओगे ना तो अवश्य बता दें, इसमें कोई शंका नहीं है। सभी सत्संगी माँ बहन भगवान कृष्ण के पास गए। कहा प्रभु जमुना नदी पार करना है, कोई सत्संग ब्रह्मचारी अगर बोल देगा कि जमुना पार हो जाएंगे तो कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी। कहाँ भी ब्रह्मचारी है, सत्पुरुष है, जमुना पार हो जाओगे। आप लोग विचार करें, 1600 पचरानी थे भगवान कृष्ण को, 16,000 उसको पचरानी तो बड़े चल सकता है। बोला कि गए जमुना नदी सब सखी पार हो गई। ब्रह्मचारी है भगवान कृष्ण, 16,000 पचरानी है, ब्रह्मचारी रह सकता है। विचार करें, यही पंडित का करिश्मा है। पंडित जो है यही सब करते रहते हैं। कैसे लोग हृदय में उसका काम है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पंडित जी को पूछता है, 9 महीना पेट में रखती है, जन्मने के बाद उसको नाम रखने के लिए पंडित के पास जाते हैं। जब शादी होने लगता है तो पंडित जी के पास जाते हैं। बताइए कितना बढ़िया पंडित जी ने ध्यान कर लिया, रख दिया है। जब सब सत्संग मार्ग पार जमुना पार हो गई बिना नाव के, वहां जाके सब सत्संगी मार नहाए सुनाए, कटोरा तो बड़ा था, उसमें लताम खीरा काट काट के मिश्री बादाम और दे के कटोरा ऋषि के आगे 200 कोटला को रख दिया। सब कोटला नहीं होता, सब में प्रसाद पूरा प्रसाद दीजिएगा तो में भगवान खुशी होगा। ये तो मिश्री बादाम केवल भगवान कुछ नहीं होता है। देखिए आदमी के पास कितना बुद्धिजीवी है। चढ़ा दिए, दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, कम से कम 100 ग्राम से कम में होगा, 200 ग्राम हुआ, कितना किलो हुआ तो मैं बता दूंगा। दुर्वासा ऋषि कटरा में जितना प्रसाद था ना, सब कूट के 4 कूट के खा गया। कटरा में कुछ नहीं रहा। कहा देखो मैं सत्य बोलता हूँ, दुर्वासा ऋषि कहा मैं सत्य बोलता हूँ, आपका एक दाना नहीं खाया। आप बताइए कितना बढ़िया पंडित इसको सोच के निकाला है, बहुत बढ़िया से निकाला है। 200 कोटला का प्रसाद खा गए और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं आपका एक दाना नहीं खाऊंगी। कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, हम लोगों का दुख तो दूर हो गया, आप जमुना नदी पार कैसे जाऊंगी। कहा जैसे आई हो वैसे चलूंगा। कहा भगवान कुछ सत्पुरुष है, ब्रह्मचारी है, उन्होंने कहा तो हम लोग कैसे पार हो गए। कहा मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपका एक दाना नहीं खाया हूँ, जैसे चलेगा जमुना पार हो जाओगे। सब सत्संगी जमुना पार हो गए और देखा दूर हो गया। देखिए मंदिर भगवान के दर्शन करने से दूर जरूर होता है। एक संत जी जंगल में
चढ़ाते थे, कपड़ा नहीं बांधते थे, कपड़ा की जगह पर केला का पत्ता पहनते थे और जंगल में रहते थे, लोग से दर्शन नहीं करते थे। लोग को देखता था तो बीच जंगल में चला जाता था, लोग से दर्शन नहीं होने चाहिए। तो एक आदमी बोला गाँव में कि जंगल में एक महात्मा रहता है, अगर उसको आप छाया भी देख लीजिएगा, नजर भी पड़ जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो एक आदमी मन में संकल्प कर लिया, भोरे चल दिया, 3 बजे भोरे जाके बैठा, बैठते बैठते 12 बजे भूख लगा, आया घर खाने के लिए, खा के फिर जंगल चला गया। जंगल चला गया तो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया तो महात्मा दौड़ता हुआ जंगल में जा रहा है। उठा, आज मेरा जो मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये घर में चाहिए लगे। महात्मा से दर्शन हो गया। कबीर साहब कहते हैं, महात्मा नहीं है, वह चोर है। अगर महात्मा रहता, साधु रहता तो हम लोगों के बीच आके ज्ञान की बात बताता। जैसे चोर पुलिस के डर से जंगल जंगल भागता है, घर घर मुकाता है, वह चोर है। कबीर साहब ने कहा, चोर है, संत नहीं है, महात्मा नहीं है। अगर महात्मा होता तो हम लोगों को बीच में आके ज्ञान सुनाता, ज्ञान चर्चा करते, लेकिन महात्मा नहीं है। गरीबदास उदाहरण देते हैं, वह महात्मा नहीं है, वह नीलगाय है। नीलगाय जब बाजार में लोग को देखता है ना, तो नीलगाय भागता है, क्या वही संत तो है? वह संत नहीं है, साधु नहीं है, वह नीलगाय। गरीबदास ने उसे नीलगाय बना दिया, कबीर साहब ने उसे चोर बना दिया। बोले सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय।